अस्सलामु अलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पंजाब भर में दफ़ा 144 12 फरवरी तक नाफिज कर दी गई है। वफाकी काबीना ने फ़ौज भी तलब कर ली है और यूं अब इलेक्शन तक पाकिस्तान के अंदर फ़ौज तैनात रहेगी। लेकिन इस सारी सूरत हाल के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, मौजूदा DGISI लाहौर में, उन्होंने 200 के करीब स्टूडेंट्स और असातिज़ा के साथ 3.5 घंटे का एक सेशन किया है। इस सेशन में मुसलसल इमरान खान जिंदाबाद, वज़ीर आज़म इमरान खान के नारे लगते रहे। जैसे ही जनरल नदीम अंजुम अपनी तकरीर में इमरान खान का जिक्र करते थे या इमरान खान का जिक्र आ जाता था, क्योंकि 3.5 घंटे का ये सेशन था, सवालात भी हुए, अगरचे मोबाइल अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं थी, कोई वीलॉग हो इमरान खान के बगैर ज़ाहिर नहीं हो सकता, टीवी प्रोग्राम नहीं हो सकता, खा जियो हो, ARY हो, सिमा हो, इमरान खान के बगैर कुछ नहीं हो सकता। आप बानी चेयरमैन कहें, आप जो भी कहें, पाकिस्तान में इमरान खान के बगैर कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती। लिहाजा इमरान खान का जिक्र तो होता था, तो उस वक़्त ऊंची आवाज़ में तालियां लगती थी इमरान खान का जब भी जिक्र आता था, और साथ ही नारे लगते थे कि वज़ीर आज़म इमरान खान। हालांकि जितने स्टूडेंट्स थे, जितने असातिज़ा थे, सबको पता था कि ये हमारे DGISI बैठे हुए हैं, और सबको पता है कि इमरान खान की मुखालफत इस वक्त कौन सा इदारा करने में पेश है। लेकिन उसके बावजूद ये नारे लगते रहे। शाहिद असलम एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये सारी गुफ्तगू रिपोर्ट की है और उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि 3 घंटे का सेशन था। DGISI ने हर तरह का सवाल लिया, जवाबात दिए, और ये सेशन जो है वो इस सेशन के अंदर तकरीबन 200 के करीब तलबा और असातिज़ा शरीक थे। किसी को मोबाइल अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं थी। इमरान खान का नाम जब भी आता था हाल तालियों से गूंज उठता था। ये शाहिद असलम इसकी तस्दीक कर रहे हैं। इससे पहले वो बताते हैं कि DGISI जनरल नदीम अंजुम का लाहौर में तलबा और असातिज़ा के साथ सेशन हुआ, वहाँ वज़ीर आज़म इमरान खान के नारे लगे। साथ ही वो बताते हैं कि जो गुफ्तगू हुई उसमें जनरल नदीम अंजुम ने कहा कि सियासतदान रातों को हमारे गोडों को हाथ लगाते हैं, रातों को सियासतदान हमारे पास आते हैं, हमारे पांव पकड़ते हैं कि आप आएं, इस मसले पर हमारी मदद करें, हमसे मदद मांगते हैं। फिर कहते हैं कि फ़ौज कभी खुद नहीं आई, ये हमारे पास आते हैं, हमसे मदद मांगते हैं, हमें मजबूर करते हैं, खुद सियासतदान अपने मसले लेकर हमारे पास आते हैं, भल सफाई तक ये हमसे करवाते हैं, यानी ये जो नहरों की सफाई होती है वो भी हमसे ये करवाते हैं। तो जब सारे काम ही हमसे करवाते हैं तो फिर हमसे आप शिकवा क्यों करते हैं? सियासतदान किसी के खिलाफ साजिश करनी हो, किसी को हटाना हो, कोई काम करवाना हो, हमारे पास आ जाते हैं। छोटा सैलाब आ जाए या कोई मसला हो जाए, नहरें तक साफ करनी हो तो हमने करनी है। अपना गवर्नमेंट का कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई इदारा ही नहीं चलता, हर जगह पे मुफ्त खोरे हैं, तो फिर हमसे आप शिकवा क्यों करते हैं कि आप इख्तियार में होते हैं, आप पावर में होते हैं, आप पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि बलोच मुतासरीन जल्द वहाँ से चले जाएंगे, और कल डॉक्टर महरंग बलोच ने धरना ख़त्म करने का ऐलान भी किया। ये जो पिछले तकरीबन 1 महीने का धरना था नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर, इससे पहले हमने देखा कि इस्लामाबाद के अंदर अचानक तमाम इदारे बंद हो गए। इन्होंने कहा कि थ्रेट अलर्ट है, दहशतगर्दी हो सकती है। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी बंद हो गई, एयर यूनिवर्सिटी, NDU, कायद आज़म यूनिवर्सिटी बंद हो गई। तो डॉक्टर महरंग बलोच ने भी अपना धरना ख़त्म करने का ऐलान किया। तो DGISI ने कहा कि बलोच मुतासरीन भी चले जाएंगे, क्योंकि कायद आज़म में बड़ी ताकत है। कायद आज़म यानी पैसा। अब पता नहीं वो पैसे लेकर वापस जा रहे हैं या ये क्या इशारा देना चाहते हैं। दूसरी जानिब ब्लूमबर्ग एक बड़ा अहम इंटरनेशनल जरीदा है, मईशत के हवाले से उसमें बात होती है, ये अमरीकी जरीदा है। तो ब्लूमबर्ग में एक रिपोर्ट शाये हुई है जिसमें इमरान खान को इस वक्त पाकिस्तान का मकबूल तरीन रहनुमा करार दिया गया है। इस मकबूल तरीन रहनुमा के खिलाफ असद मजीद, जो अमरीका के एम्बेसडर हैं, जिन्होंने साइफर लिखा, टेलीग्राम, उन्होंने गवाही दी और उन्होंने कहा कि 7 मार्च को असिस्टेंट सेक्रेटरी जनूबी एशिया डोनाल्ड लू से पाकिस्तानी मिशन की मुलाकात हुई। फ्री कैन को मालूम था मुलाकात के मिनट्स का,
मुलाकात की गुफ्तगू को साइफर टेलीग्राम की सूरत में 8 मार्च को वजारत खारजा को भेजा गया। जब उन्होंने ये बात की तो इमरान खान ने कहा कि असद मजीद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं असद मजीद की इस बात से एग्री करता हूं। फिर असद मजीद ने कहा कि अमेरिका से भेजे गए साइफर टेलीग्राम में साजिश या थ्रेट का जिक्र नहीं था। तो इमरान खान फिर खड़े हो गए। इमरान खान ने कहा कि ज़रा बात सुने एम्बेसडर साहब, साइफर में साजिश या थ्रेट का कोई जिक्र नहीं था, ये बात तो ठीक है, लेकिन जब डोनाल्ड लू ये कह रहा है कि वजीर आजम को हटाओ, क्या नहीं कह रहा? उसने कहा कि हटाओ तो माफ कर दिया जाएगा, फिर अदम एतमाद आ गई तो फिर साजिश कैसे नहीं है? उन्होंने कहा कि अदम एतमाद आने से एक दिन पहले वो कह रहा है और फिर उसके बाद अदम एतमाद आ गई और फिर वो ये भी कह रहा है कि अगर हटा दिया तो माफ कर दिया जाएगा, तो फिर ये साजिश कैसे नहीं थी? इमरान खान ने कहा ये बताएं। फिर उन्होंने कहा कि साइफर को साजिश करार देना पाक अमेरिका ताल्लुकात के लिए सेट बैक था। 25 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी हुई, मुझे बुलाया गया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में मुतफिका तौर पर साइफर टेलीग्राम के जरिए डिमार्च का फैसला किया गया। तो जाहिर है वो खुद बता रहे हैं अगर कोई बुरी चीज़ नहीं थी, अगर तो बहुत अच्छा साइफर था, फिर डिमार्च करने की क्या ज़रूरत थी? बहरहाल इमरान खान इस पर मजीद बोले। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा साइफर नहीं आया। शाह महमूद कुरैशी को बाय चांस ही साइफर का पता चला, ये बहुत सारे लोग जानते हैं। उनको तो भिनक पड़ी किसी मुहिब वतन के जरिए कि इधर कोई वारदात डाली जा रही है, तो ज़बरदस्ती उन्होंने वो साइफर लिया था। अच्छा, साइफर जनरल बाजवा के लिए था। साइफर को दबाने के लिए पूरी कोशिश की गई क्योंकि इससे डोनाल्ड लू एक्सपोज हो गया। तो इमरान खान ने कहा कि हमें तो बाय चांस पता चला और साइफर तो था ही जनरल बाजवा के लिए, क्योंकि ये बात ही जनरल बाजवा से हो रही थी कि इसको हटा दो तो तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा। फिर इमरान खान ने कहा कि हमारे पास इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी की रिपोर्ट्स हैं कि राजा रियाज और बाकी सब अमरीकी सफारत खाने जाते थे। उन्होंने कहा ये साइफर आ गया, अदम एतमाद आ गई तो अमरीकी सफारत खाना भी एक्टिव हो गया। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ ने इस पर पूरा प्रोग्राम भी किया था कि कौन कौन अमरीकी सफारत खाने में जा रहा था। तो इमरान खान ने खुलकर साइफर के परखचे उड़ाए। पहले ही सुप्रीम कोर्ट से ये केस फारिग हो चुका है, अब इसके अंदर दमखम तो है नहीं। बहरहाल कोशिश की जा रही है कि इसको बड़ा हवा बना के अवाम के सामने पेश किया जाए। फिर इसके अलावा सलमान अकरम राजा ने खुद को जो आज़ाद उम्मीदवार करार दिया गया है उसको चैलेंज किया है। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये पिटीशन दायर की है। उन्होंने कहा कि सिर्फ इंतखाबी निशान वापस हुआ है हमारा, कोई हमारी पार्टी ख़त्म नहीं हुई, लिहाजा हमें आज़ाद ना लिखा जाए, हमें पीटीआई का उम्मीदवार कंसीडर किया जाए। फिर पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज हो चुकी है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। फिर इमरान खान के लिए खुशखबरी आई कि लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई से मुतल्लिक इमरान खान की 7 जमानतें 7 मुकदमात में बहाल कर दी हैं, उस पर फैसला जारी हुआ है। अदालत ने इमरान खान के 9 मई के 7 मुकदमात में अबूरी जमानतें बहाल की हैं। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया और इमरान खान के खिलाफ इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत ने जो मुकदमात बनाए थे, अबूरी जमानतें अदम पैरवी पर खारिज की थीं, उनको दोबारा बहाल कर दिया है। दूसरी जानिब आम इंतखाबात के लिए 2,77,000 फौजी एहलकार मांगे गए हैं और आज वफाकी काबीना ने उनकी मंजूरी दे दी है, तलब कर लिया है। आइन के आर्टिकल 45 के तहत आज पूरे मुल्क में फ़ौज तैनात हो चुकी है। फिर इमरान खान ने जेल में चौधरी निसार अली खान के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि चौधरी निसार 50 साल पुराना दोस्त है। चौधरी निसार को अप्रैल 2018 में पीटीआई में शमूलियत की दावत दी थी, लेकिन चौधरी निसार फिर चौधरी निसार है। अगर वो हमारे साथ इल्हाक की बात करेगा तो वीगो डाला पहुंच जाएगा। लाहौर के अंदर कल नाज़रीन इकराम नून लीग की भी रैली थी। मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के साथ 200-300 और कारकुनान भी नहीं थे जो पूरे लाहौर के अंदर चक्कर लगा रहे थे, जबकि मीडिया रिपोर्ट कर रहा था कि बहुत बड़ी रैली है। मुख्तसर ये कि ब्लूमबर्ग ने भी अब तो बता दिया है कि नवाज़ शरीफ का पाकिस्तान में कोई मुस्तकबिल नहीं है। इमरान खान सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर है और फिर DGISI ने खुद अपनी आंखों से देख लिया कि पाकिस्तानी किसको चाहते हैं और पाकिस्तानियों का हकीकी लीडर कौन सा है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।